Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. Welcome to Biology with Dr. Saira Mamtaz. Today we will discuss about the alveoli. Alveoli, as you know, नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये लंग्स से रिलेट करते हैं alveoli. तो we will discuss shortly intro of alveoli. Alveoli होता है क्या? What are alveoli? बेटा, they are the sacs, tiny sacs found at the end of bronchioles. ठीक है, एयर की सैक्स होती हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स के लास्ट पे पाई जाती हैं. दे आर क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप लाइक सैक्स. क्लस्टर्स गुच्छे होते हैं जैसे कि अंगूरों के गुच्छे होते हैं ना, एज इट इज़ एल्वुलाई. लंग्स के अंदर क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक सैक्स होती हैं जो कि लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं. वेयर गैसेस एक्सचेंज अक्कर बिटवीन एयर एंड ब्लड. जहाँ पे हवा और ब्लड के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं. अब बेटा एल्वुलाइज का काम ही मेनली ये है कि इन्होंने क्या करना है, गैसेस एक्सचेंज करनी है एयर और ब्लड के दरमियान. ठीक है, फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, उन्होंने वही बताया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर लेके आती हैं. रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालती हैं. एसेंशियल फॉर, थर्ड पॉइंट देखिए, एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड गेटिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी. और ज़रूरी होती हैं ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाने के लिए. जाहिर सी बात है ना, गैसेज एक्सचेंज में क्या उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि वो ऑक्सीजन को बॉडी ब्लड के अंदर ला रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रही होती है. तो जाहिर सी बात है एसेंशियल होती है ब्रीथिंग के लिए. ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ब्रीथिंग होती है, और गेटिंग ऑक्सीजन होता है बॉडी, ऑक्सीजन को बॉडी में लाने के लिए. एनाटॉमी क्या है एल्वुलाई के? बच्चे एल्वुलाई की एनाटॉमी क्या है ये देखिए, ये एल्वुलाई है. लुक लाइक क्लस्टर्स ऑफ टाइनी ग्रेप्स. टाइनी ग्रेप्स की तरह, वही जो मैंने पहले बोला कि क्लस्टर गुच्छा होता है अंगूरों की तरह, और रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. रैप्ड हुई होती हैं. ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती हैं बेटे? बेटे वेन्स. ठीक है, वेन्स और आर्टरीज के दरमियान में जो, ठीक है, जो इन दोनों को जोड़ती है वो क्या होती है? कैपिलरीज. जो वेन्स और आर्टरीज को आपस में जोड़ रही होती हैं. थिन वॉल्स सराउंडेड बाय कैपिलरीज फॉर गैसेस एक्सचेंजेस. जो इनकी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उनके ये थिन वॉल्स होती हैं जो इनको सराउंड की होती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए. ये क्या होती हैं? एल्वुलाई. आज हमने बेटा क्या पढ़ा? एल्वुलाई. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन लंग्स. व्हाट आर एल्वुलाई? हमने पढ़ा कि एल्वुलाई क्या है? सैक्स होती हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स में मौजूद होती हैं. इसके बाद ये क्या होती हैं? क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप लाइक सैक्स, जो कि अंगूरों के गुच्छे की तरह, ये देखिए अंगूरों के गुच्छे की तरह ये क्या होती हैं? लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं और गैसेज एक्सचेंज करवा रही होती हैं. क्या करती हैं? ऑक्सीजन को लाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से को ब्लड से बाहर निकालती हैं, और ब्रीथिंग और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाने के लिए एसेंशियल होती हैं. एनाटॉमी क्या है इसकी? क्लस्टर ऑफ टाइनी ग्रेप्स. टाइनी छोटे छोटे अंगूरों के गुच्छे की तरह इनके गुच्छे होते हैं, और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के अंदर रैप्ड हुई होती हैं. और इसके बाद जो क्या करती हैं, वही बात उन्होंने बोल दी कि ये वॉल सराउंडेड होती हैं कैपिलरीज से और गैसेज एक्सचेंज करवा रही होती हैं. बच्चे आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा एल्वुलाई. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा. एंड अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें. अल्लाह हाफिज़.